हमारा आज का टॉपिक है ऑटो इम्यूनिटी। आज हम लोग जानेंगे ऑटो इम्यूनिटी क्या है और ऑटो इम्यून डिजीज़ के बारे में भी सब पढ़ेंगे। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है क्योंकि और जो इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के। तो सबसे पहले जानते हैं ऑटो इम्यूनिटी है क्या। ऑटो इम्यूनिटी और बेसिकली अगर देखें तो इम्यूनिटी का हमारा डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यूनिटी में मतलब देखें तो इसकी अगर डेफिनेशन के तौर पे देखें तो जब कभी कि बाई मिस्टेक जो हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही हमारी बॉडी की सेल्स या टिश्यूज़ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, वो कंडीशन हमारी कहलाती है ऑटो इम्यूनिटी। अगर इसके एग्जांपल रूप में हम लोग देखें तो एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम लोग जो है IDDM के नाम से भी जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। IDDM में क्या होता है कि हम लोगों को पैंक्रियाज लेना पड़ता, मतलब जो पैंक्रियाज से जो हार्मोन सेक्रीशन होता है उसको बोलते हैं इंसुलिन। इसका जो है निर्माण होना बंद हो जाता है। इसका जो मेन कारण क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बाय मिस्टेक जो है हमारे जो इंसुलिन निर्माण वाली जो सेल्स हैं, जैसे जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन का सेक्रीशन होता है, तो ये क्या करती हैं हमारी जो बीटा सेल्स को नष्ट करना आरंभ कर देता है और इस कारण से हमारी जो बीटा सेल्स नष्ट हो जाती हैं तो इंसुलिन का निर्माण वहीं पर रुक जाता है। इसी कारण से टाइप 1 डायबिटीज़ में हम लोगों को इंसुलिन ऊपर से लेना पड़ता है क्योंकि इंसुलिन का निर्माण हो नहीं पाता। तो बेसिकली देखें तो जो हमारा ऑटो इम्यूनिटी है ये डिसऑर्डर है इम्यूनिटी का, क्योंकि यहाँ पर सेल्स ये नष्ट कर रहा है। इम्यूनिटी हम लोग देखें तो इम्यूनिटी हम लोगों को सेव करती थी, बट ऑटो इम्यूनिटी हमारे जो है इसको हमारे अपने सेल्स को नष्ट कर रही है। ऑटो इम्यूनिटी को हम लोग एक दूसरे उसमें भी देख सकते हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या मतलब है, जब ये प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़, जब हमारी जो बॉडी में जब एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहती हैं और जैसे जो बनी किसकी होती हैं, जैसे आप देखें बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की बनी होती हैं। और जनरली अगर देखें तो ये हमारी जो है जो ये बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट है हमारे डायरेक्टली मतलब हमारे जो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बॉडी के उनके बिल्कुल अगेंस्ट काम करती हैं, या ये कह सकते हैं मतलब जो भी बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो ये एंटीबॉडीज़, और ये क्या करती है हमारे जो नॉर्मल कंपोनेंट्स होते हैं बॉडी के उनके अगेंस्ट जब काम करने लग जाती हैं तो वो कहलाती है हमारी ऑटो इम्यूनिटी। अब बात करते हैं हमारे ऑटो इम्यून डिजीज़ की बात करते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या है, तो ऑटो इम्यून डिजीज़ कब डेवलप होती है, जब ये हमारे ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार की डिजीज़ या हमारे जो है फंक्शनल जो डैमेज करना स्टार्ट कर देती है किसी सेल या मतलब ऑर्गन्स में का, तो ये कहलाता है हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़। मतलब कह सकते हैं जब ये हमारा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के तहत जब हमारी बॉडी में किसी प्रकार की कोई बीमारी उत्पन्न हो जाती है तो वो कंडीशन कहलाती है हमारी ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ में अगर देखें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल तो हमारा टाइप 1 डायबिटीज़ था ही, दूसरा है हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस, नेक्स्ट एडिसन डिजीज़, ग्रेव्स डिजीज़, हाशिमोटो डिजीज़ और मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मायस्थीनिया ग्रेविस, पर्नीशियस एनीमिया। हम बात करते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ के क्लासिफिकेशन की। ऑटो इम्यून डिजीज़ का क्लासिफिकेशन अगर देखें इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है उसकी जो ऑर्गेन्स की लोकेशन के आधार पर। इसमें देखिए सबसे पहला हमारा जो है लोकल ऑटो इम्यूनिटी या इसको ऑर्गेन स्पेसिफिक ऑटो इम्यून डिजीज़ के नाम से जानते हैं, और दूसरा हमारा है आपका सिस्टेमिक ऑटो इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है इसको। तो इसमें अगर देखें तो लोकल वाले में क्या होता है कि जनरली अगर देखें तो कि स्पेशल कोई पर्टिकुलर ऑर्गेन ही इफेक्टेड होता है, और जबकि सिस्टेमिक में पूरी बॉडी में वो चीज़ हो सकती है। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा पहला है गुड पॉस्चर सिंड्रोम, जैसे किडनी में या लंग्स की कवरिंग में ये जनरली देखने को मिलता है। दूसरा हमारा ग्रेव्स डिजीज़ है, तीसरा है हमारा हाशिमोटो डिजीज़, नेक्स्ट है हमारा मायस्थीनिया ग्रेविस। ये तीनों अगर देखें तो थायराइड ग्लैंड के हमारे ये इन्फ्लेमेशन के थ्रू हो जाता है इसमें। और नेक्स्ट हमारा वही IDDM है जो जैसे हम बता चुके हैं आपको, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, इसको हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़ के नाम से भी जानते थे। और लास्ट हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो किडनी की एक डिजीज़ है, इसमें आपका नेफ्राइटिस नेफ्रॉन में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इसकी अगर सिस्टेमिक बात करें तो इसमें जो है नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है सिस्टेमिक लूपस इरेथोमेटोसस, इसका एक एग्जाम्पल है। और दूसरा हमारा मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं।